मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 मई 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की दवादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर तो यह है, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दो, इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में है। रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है, आज 5वें चरण की वोटिंग होगी। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद भी देश में 2 चरणों में वोटिंग और होनी है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम बोले, कांग्रेस जेएमएम को विकास का कै खे गए नहीं मालूम। शहजादे की भाषा भी नक्सलियों वाली है। वहीं बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे। यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल बाबा पीओके हमारा है और हमेशा रहेगा, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, यूपी के प्रयागराज में रविवार को इंडी गठबंधन की जनसभा थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सभा को संबोधित करना था, लेकिन यहां पर जमकर हंगामा होने की वजह से यह सभा नहीं हो सकी। आपको बता दो, इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने मंच के आसपास लगाई गई बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। रैली स्थल पर भगदड़ जैसा माहौल हो गया और दोनों नेताओं को सभा छोड़कर लौटना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने अपने समर्थकों को मंच से समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोनों नेता सभा स्थल पर पहुंचते हैं वैसे ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और नेताओं के मंच तक पहुंच गए। हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना भाषण दिए ही मौके से निकल गए। बताया जा रहा है कि हंगामे में कई लोगों को चोटें भी आई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE की ओर से 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट आज दोपहर 12:15 बजे घोषित होगा। तीनों विषय में कुल 8,66,270 स्टूडेंट्स का आज इंतजार खत्म हो जाएगा। यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर उपलब्ध होगा। छात्र आसानी से घर बैठे ही अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर है। भरतपुर राज परिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने ही पत्नी और बेटे पर आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पत्नी बेटे से भरण पोषण मांगा है, साथ ही में पत्नी और बेटे पर मारपीट करने और भोजन न देने का भी आरोप लगाया है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मैं घर छोड़ने को मजबूर हो गया हूँ, हमें लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, कभी सरकारी आवास में तो कभी होटलों में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। वहीं विश्वेंद्र सिंह ने इतना तक कह दिया कि मेरा ही परिवार मुझे मारना चाहता है। हालांकि विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने पिता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमारे पिता ने कोर्ट में बताया है। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि हालांकि करीब 4-5 साल से प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में विवाद चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चल रहे उपद्रव में पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ राजस्थान के भी कई स्टूडेंट फंसे हुए हैं। दौसा, बांसवाड़ा सहित कई जिलों के रहने वाले छात्रों ने अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल करके मदद मांगी है। वहां फंसे एक छात्र ने कहा है कि कॉलेज प्रबंधन ने वीडियो कॉल करने से मना किया है। शाम होते ही वहां के लोकल स्टूडेंट हमला करने लगते हैं। दरअसल आपको बता दूं, वहां पर स्थानीय यानी कि लोकल छात्र और विदेशी छात्रों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। विवाद सिगरेट की बात पर शुरू हुआ था। कुछ दिन पहले मिस्र के स्टूडेंट बाहर सिगरेट पी रहे थे। वहां के लोकल स्टूडेंट ने सिगरेट पीने से मना किया। इसके बाद मिस्र के स्टूडेंट बड़ी संख्या में आए और लोकल स्टूडेंट को पीट डाला। इसके बाद बाहरी छात्रों को लेकर वहां विवाद बढ़ गया है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है वहां पर अब स्थिति थोड़ी ठीक है। दौसा जिले के करीब वहां पर 5 स्टूडेंट है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर, उज्ज्वला कनेक्शन के साथ अब प्रदेश के 1.60 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ताओं को EKYC करवाना अनिवार्य होगा। कंपनियों ने डीलर्स को मौखिक आदेश भी दे दिए हैं। तीनों तेल कंपनियों का मानना है कि इस EKYC से प्रदेश में मौजूद फर्जी कनेक्शनों को रद्द किया जा सकेगा। दरअसल पिछले दिनों से लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही है कि ऐसे ही फर्जी गैस कनेक्शनों के जरिए बुकिंग करवाकर डोमेस्टिक सिलेंडर
सिलेंडर का डाइवर्जन हो रहा है। इसी वजह से कंपनियों ने उज्ज्वला के बाद अब सभी घरेलू गैस कनेक्शनों पर भी ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। प्रदेश में उज्ज्वला और सब्सिडी वाले बीपीएल कनेक्शनों को छोड़ दे तो 80 लाख घरेलू उपभोक्ता है। इन सभी उपभोक्ताओं को 31 मई तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। दरअसल आपको बता दूं, कई लोग उज्ज्वला गैस कनेक्शन के पात्र व्यक्ति नहीं है, इसके बावजूद भी सस्ते सिलेंडर उठा रहे हैं। इसी वजह से उज्ज्वला कनेक्शन के साथ अब प्रदेश के 1.60 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। यह 31 मई तक केरल पहुंच सकता है। हालांकि आपको बता दूं, पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दे दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से यानी कि 8 जून को पहुंचा था। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछली बार कई प्रकार की रुकावटें आ गई थी, जिसकी वजह से मानसून आगे नहीं बढ़ पाया था। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक मानसून पहुंच सकता है। वहीं मौजूदा समय राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने तो कुछ जिलों में भयंकर गर्मी और लू चलने का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। लेकिन इसी बीच राहत की बात यह है, जब इतनी भयानक गर्मी पड़ती है तो लोकल स्तर पर कुछ वेदर सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कल हुआ था। सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई जिलों में बादल छा गए थे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी खबरें आई है। तो इस प्रकार हल्के फुल्के लोकल वेदर सिस्टम बनते रहेंगे, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का आखिरी लीग मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। गुवाहाटी में रविवार शाम को रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। रात 10:30 बजे करीब 3.5 घंटे देरी से टॉस हुआ, लेकिन बारिश ने एक बार फिर फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में दोनों टीमों को एक पॉइंट मिले। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। रविवार की वजह से कल प्रदेश की अधिकतर मंडियां बंद थी, कारोबार नहीं हुआ था। ऐसे में सोने चांदी और मंडियों के भाव आपको मैं नहीं दे पाऊंगा। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत मुंबई में वोटिंग होनी है। मतदान को देखते हुए शेयर बाजार को भी बंद रखा गया है। इस हफ्ते की पहली ट्रेडिंग मंगलवार 21 मई को होगी। आगे बढ़ते हैं, दुनिया की एक और बड़ी खबर है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को क्रैश हो गया। उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी सवार थे। ईरान के गृह मंत्री ने बताया कि हादसे के बाद से ही राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से कोई भी संपर्क नहीं है। पिछले कई घंटों से उनकी तलाश जारी है, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। बारिश और घने कोहरे की वजह से रेस्क्यू में भी कई दिक्कतें हो रही है। आपको बता दूं, ईरान के वज़रगन शहर में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह जगह अजरबैजान की सीमा के बेहद करीब है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।